अभ्यास के लिए किया गया नोटम का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इलाके में अभ्यास जारी है। जोधपुर और बाड़मेर के बीच के बड़े इलाके में होगा अभ्यास। नोटम के दौरान किसी अन्य विमान को उड़ाने की अनुमति नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इलाके में जो अभ्यास है वो जारी है। ऐसे में राजस्थान बॉर्डर वायुसेना का युद्ध अभ्यास रहने वाला है, जहां पर सीमांत इलाकों में गरजेंगे भारतीय सेना के ये विमान। तेईस से 25 जुलाई के बीच होगी एयरफोर्स की एयर एक्सरसाइज और भारतीय वायुसेना के सीमांत इलाकों में ये विमान गरजेंगे। और ऐसे में अभ्यास के लिए नोटम का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि यहां पर कोई भी और अभ्यास के दौरान विमान नहीं उड़ाए जा सकते हैं, ना ही ड्रोन यहां पर उड़ाए जा सकते हैं। भारत पाक सीमा पर मिलिट्री एक्सरसाइज ये रहने वाली है, एयर एक्सरसाइज रहने वाली है। ऐसे में सीमांत इलाके जो है भारतीय वायुसेना वहां पर एक्सरसाइज करती हुई नजर आएगी। हितेंद्र शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, राजस्थान बॉर्डर पर वायुसेना का ये बड़ा अभ्यास रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं और किस समय ये रहेगा? जी, ये वायुसेना का जो बड़ा अभ्यास है वो आज से शुरू हो रहा है और इसके बाद जो है ये 25 तारीख तक चलेगा। 23 से 25 के बीच का ये वक्त है। इसमें नोटम जारी किया गया है जो है इस इलाके में, और जोधपुर और बाड़मेर के बीच बड़े इलाके में ये नोटम जारी हुआ है। और इस दौरान किसी भी अन्य विमान जो और कोई भी विमान होगा उसको उड़ान की अनुमति नहीं है। ये 25 जुलाई को जो है ये 9 बजे तक जो है ये नोटम का पीरियड रहेगा। और उसके उस बीच में जो है ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है ये लगातार चल रहा है। और ये नोटम अब शुरू हो गया है, सुबह 3:30 से शुरू हो गया है और ये 25 तारीख को जो है सुबह 9:30 बजे जो है ये खत्म होगा। इस दौरान जो है वायुसेना अपने विमानों के साथ जो है इस इलाके पे एक्सरसाइज करेगी। और जो है ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो भारत पाक सीमा है उस पर लगातार किसी न किसी तरह का जो है मिलिट्री अभ्यास लगातार जारी है। जी, धन्यवाद हितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। रात करीब 12 बजे तक पुलिस की कार्रवाई चली। देर रात सभी को कोतवाली पुलिस थाने ले गई। शहर कोतवाल सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया है कि फतेहपुर शहर के लाल बिहानी के घर पर बड़े स्तर पर जुए का अड्डा चलने की सूचना मिली थी और इस पर यह कार्रवाई की गई है। मकान मालिक पुलिस कार्रवाई से पहले ही मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर ये लाला बियानी निवासी फतेहपुर है, इसने अपने पुराने मकान के अंदर ताश की पत्ती पर जुआ खेलने का खिला रहा था, जिस पर फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जाकर मौके से दबिश दी जाकर तलाशी वारंट प्राप्त कर तलाशी ली गई। तो इस मकान के अंदर हमें ताश की पत्ती पर जुआ खेलते हुए 38 जुआरी मिले और जिनसे जुआ राशि 14,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इनसे अनुसंधान जारी है। जो मकान मालिक है लाला बियानी, वो दबिश से पूर्व यहाँ से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। कितने लोग ये 38 जुआरी हमने गिरफ्तार। संदिग्ध स्पा सेंटरों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। बीकानेर और सीकर में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों पर पुलिस ने छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। सौंदर्य का नकार गुनाह है बेहिसाब। स्पा सेंटर का नाम गंदा काम। पुलिस की चाल पकड़ा मकड़जाल। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक धंधों पर अब पुलिस की सख्त नजर है। बीकानेर से लेकर सीकर तक एक के बाद एक स्पा सेंटर्स पर छापेमारी कर संदिग्ध धंधों का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पहला मामला बीकानेर के कोतवाली थाना इलाके का है, जहां जोशीवाड़ा में एंजल टच स्पा पर सीओ सिटी और कोतवाली थाना पुलिस ने दबिश दी और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे को बेनकाब कर दिया। स्पा सेंटर से 4 युवतियों के साथ 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को ऑनलाइन लड़कियां सप्लाई करने के भी सबूत मिले। फिलहाल युवकों और युवतियों से थाने में पूछताछ की जा रही है, जबकि स्पा संचालक की तलाश भी जारी है। यहाँ देखा गया तो एक अलग तरह का मोडस ऑपरेंडी है
वो देखने को मिली। इनसे जानकारी मिली है तो पता बताया कि अभी ये जैसे कोई ग्राहक आता है, इनके पास सेक्स वर्कर मौजूद रहती है, उसको उनके साथ भेजते हैं। दूसरी कार्रवाई सीकर में बजाज रोड पर हुई। यहाँ पर भाटी मेंशन के पास संचालित स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा, जहाँ से 5 महिलाएं और एक युवक गिरफ्तार किया गया। ये स्पा सेंटर पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां बंद नहीं हुई। फिलहाल दोनों जगह पर पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे संदिग्ध स्पा और कैफे पर कार्रवाई का अभियान चलता रहेगा। अब देखना होगा कि और कौन कौन पुलिस के रडार पर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज से भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हाजी कॉलोनी सीकर हाउस का रहने वाला फरमान अरेस्ट हुआ है। 20 जुलाई को रात लगभग 12:30 बजे आपसी कहासुनी में वाजिद पर हमला हुआ था। चाकूबाजी में घायल वाजिद की एसएमएस हॉस्पिटल में मौत हुई थी। मृतक वाजिद के पिता सरफराज ने दर्ज करवाया था हत्या का मुकदमा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान की सियासत में आज एक बार फिर से संघ यानी कि आरएसएस को लेकर बवाल मच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर में संघ के लोग बैठे हैं और सरकार उन्हीं के इशारों पर चलती है। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी के 2 बड़े मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया है। डोटासरा का संघ पर हमला। हर मंत्री के, हर मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में आरएसएस के लोग डेप्यूट किए हुए हैं। बीजेपी का तीखा जवाब। डोटासरा का आरोप नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं। हमारे कहने, हमारी सरकार के विरुद्ध कहने को कुछ भी है नहीं। गरमाई राजस्थान की सियासत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाला व्यक्ति क्या वो राजस्थानी नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? और आरएसएस है। हर मंत्री के, हर मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में आरएसएस के लोग डेप्यूट किए हुए हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, फिर भी वो आरएसएस के लोग कहते हैं वो काम ये सरकार करती है आम जनता का, और जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनका काम नहीं होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। डोटासरा का कहना है कि सरकार में नीतियां और फैसले चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर लिए जा रहे हैं। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी तक चुने हुए नेताओं की नहीं, संघ के कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। अब इस बयान पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा को मुद्दा विहीन विपक्ष करार देते हुए कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रवादी संगठनों पर सवाल उठाकर ओछी राजनीति कर रही है। किसी भी मंत्री परिषद के कार्य में कोई हस्तक्षेप न तो था, न है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न कभी भविष्य में रहेगा। संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है। वो राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित है और उसी में वो काम करती है, और उसमें जब कभी भी आवश्यक होता है, कोई सरकार हो, वो अपना व्यू जरूर बताती है, उनका मतलब भी बताती है। कोई माने या नहीं माने ये सरकारों का विषय है, लेकिन संघ का किसी भी राज्य के काज में कोई हस्तक्षेप न तो था, न है, जिसके हम सब प्रत्यक्ष साक्षी हैं। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने तो खुद को संघ का स्वयं सेवक बताते हुए डोटासरा से सीधे सवाल पूछ डाले। बेढम ने कहा कि डोटासरा को याद रखना चाहिए कि उनकी तरह हम होटलों में बंद नहीं हैं, हम जनता के बीच में रहकर उनकी सुन रहे हैं। कांग्रेस ने जो 5 साल गड्ढे खोदे थे, उन गड्ढों को भरकर विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रत्येक राजस्थानी के प्रति जवाबदेह होकर के काम करने वाली सरकार है। माननीय डोटासरा जी, आपकी तरह होटलों में बंद नहीं है।
हम जनता के बीच में हैं, जनता की सुन रहे हैं। और आपने 5 साल में जो गड्ढे खोदे थे ना, उन गड्ढों को भरकर राजस्थान को विकास की दौड़ में शामिल करने का संकल्प और विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प हमने लिया है, उसको पूरा करेंगे। तो एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में संघ पर बयानबाजी ने ताजा सियासी तकरार पैदा कर दिया है। डोटासरा के बयान ने विपक्ष को हमलावर बनाया तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना ये है कि क्या ये विवाद सियासी बहस तक सीमित रहता है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर का रुख करेंगे, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड में अपडेट आया है। पुलिस ने लूट का सामान बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से पुलिस ने चांदी और दिल्ली से कार को जब्त किया है। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी वो है जो अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया है, जिसमें कार्य किया जा रहा है। 15 जुलाई को मुक्ता प्रसाद नगर में बुजुर्ग दंपत्ति की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपियों की बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है एक आरोपी हालांकि अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 4 गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के आरोपी। इसी के साथ जो बड़ी खबर है वो ये कि पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। गाजियाबाद से चांदी, दिल्ली से कार जब्त की गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों का खेल सामने आया। राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल किया जा रहा था। बाड़मेर के गडरा रोड से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए फेरबदल किया गया। सरहदी मखन के पार का ये मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से शिकायत भी की। गांव का पशुधन गौचर में नहीं जा पा रहा। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि सरहदी मखन के पार से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। गांव का पशुधन गौचर में नहीं जा पा रहा है और इसकी वजह से ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से शिकायत की। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा और जो बड़ा खेल था वो सामने आया है। राजस्व विभाग के कर्मचारी ये बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अब ये प्रशासन की नजर में आ चुका है। तो जानकारी है, जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में